राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले बताएँ कि आप कौन से शहर से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जर्मनी वैसे तो भारत से बहुत दूर है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बट वहाँ पर सरकार बदल गई है। और भाई जो सरकार वहाँ पर आई है, वो सरकार जब आती है तो पूरी दुनिया में एक तबाही लेकर आती है। तो इस पूरे मामले को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसीलिए मैं भी ये कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये और जिस तरीके से मार्केट में आपने सुना होगा, उससे थोड़ा अलग और थोड़ा डिटेल्ड आपको मिलने वाला है। तो राजनीति में जर्मनी की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है और ये सिर्फ़ एक चुनावी घटना नहीं है। यहाँ पर इतिहास खुद को दोहरा रहा है, ऐसा लोग मानते हैं। क्या हमें नाज़ी विचारधारा की वापसी दिख रही है? और इसका असर पूरी दुनिया खासकर भारत पर क्या पड़ेगा? आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। जर्मनी जर्मनी समझ रहे हैं ना आप? अक्टूबर 2000 जो फरवरी 2025 में जर्मनी में चुनाव के नतीजे जो आए हैं, वो पूरी दुनिया उनसे चौंक गई है। अक्टूबर में तो कोई और कहानी हुई थी, फरवरी की बात हो रही है, अभी फरवरी चल रहा है, ठीक है? तो वहाँ के जो चांसलर थे पूर्व ओलाफ स्कॉल्स, उनकी पार्टी जो है कमज़ोर पड़ गई और एएफडी नाम की राइट विंग समझिए आप, ये विचारधारा होती है राइट विंग, जबरदस्त बढ़त बना ली। उस पार्टी ने पहली बार जबरदस्त बढ़त बना ली। लेकिन ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, ये यूरोप में बढ़ती राष्ट्रवादी सोच का संकेत है। राष्ट्रवादी सोच, इसको समझिए आप। और ये शब्द सिर्फ राष्ट्रवादी सोच हमने बोल दिया, बट इसका हर देश के हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाता है। भारत में राष्ट्रवादी सोच, इसका भारत के हिसाब से अलग मतलब है। अमेरिका की राष्ट्रवादी सोच पूरी दुनिया की बैंड बजा देती है। इटली की राष्ट्रवादी सोच अलग हिसाब से काम करती है। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रवादी सोच अलग हिसाब से काम करती है। जर्मनी की राष्ट्रवादी सोच विश्व युद्ध करा देती है। समझ रहे हैं आप? जर्मनी की राष्ट्रवादी सोच विश्व युद्ध करा देती है। तो इस पार्टी की अगर बात करें तो 2013 में इस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 4% वोट मिले थे। 2017 में एएफडी पार्टी को 12% वोट मिले और 2025 की क्या बात करें आप, 20%, लगभग 21% वोट इनको मिल गए हैं और सबसे बड़ी दूसरी नंबर की पार्टी ये जर्मनी में बनी है एएफडी। सवाल ये है कि इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है क्या? क्योंकि हिटलर भी इसी तरह सत्ता में आया था। एक कमजोर सरकार थी उस समय, बढ़ती बेरोजगारी थी और राष्ट्रवाद की लहर थी। तो फिर क्या आज भी फिर से वही माहौल बन रहा है? क्या है एएफडी पार्टी की सोच? एएफडी, ये जो भाई साहब मेरे पीछे देख रहे हो ना आप, गोरे से एलोन मस्क हैं और दूसरे भाई साहब जो मुस्कुरा रहे हैं, एएफडी। एएफडी की सोच और क्या है इसके खतरनाक इरादे, और खतरनाक हैं भी या नहीं भी, ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एएफडी को क्यों खतरनाक माना जा रहा है? क्योंकि सिर्फ एक आम कंजर्वेटिव पार्टी नहीं है कि मतलब हाँ जी, नॉर्मल नॉर्मल कंजर्वेटिव पार्टी है, ऐसा नहीं है भैया ये। ये कट्टर राष्ट्रवादी हैं, एंटी मुस्लिम हैं और एंटी इमिग्रेशन पार्टी है। बोले तो मुसलमान हमारे देश में नहीं आएँगे, बाहर वाले हमारे देश में नहीं आएँगे, ये पार्टी ऐसा खुलकर कहती है। ये कहती है कि जर्मनी सिर्फ जर्मनी के लिए है। जर्मनी सिर्फ जर्मनी के लिए है। अवैध प्रवासी जो भी आ गए यहाँ पे, इल्लीगल एंट्री मार गए, इनको सबको बाहर निकालो। और ये अपने आप को यूरोपियन यूनियन से भी अलग मानते हैं। यूरोपियन यूनियन से भी कहते हैं कि हम तुम नहीं है, हम तुम नहीं है, हम अलग हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? राइट? तो ये बहुत ज़्यादा कट्टर हैं यार। दूसरे विश्व युद्ध के पहले अ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी में एक ऐसी पार्टी इतनी बड़ी संख्या में वोट ला रही है जो हिटलर की सोच से मिलती-जुलती नीतियों को बढ़ावा देती है। हिटलर की सोच। सवाल ये है कि क्या जर्मनी फिर से विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? अच्छा, बहुत सारे रीज़न है विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने के। जो रशिया है वो यूक्रेन के साथ ड्रामा चल रहा है, चाइना का ताइवान के साथ ड्रामा चल रहा है, इज़राइल का ईरान के साथ चल रहा है और जर्मनी में भी ये ड्रामा चल रहा है। तो ड्रामे बहुत चल रहे हैं, ठीक है? यहाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के बीच में भी थोड़ा बहुत रायता फैलता रहता है, ठीक है? तो बहुत कुछ चल रहा है और कभी भी माहौल जो है बिगड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए कोई पंडित जी
हाँ, बोलेंगे। बट इस सारे मामले में आप ये सोचिए कि एलोन मस्क भाई साहब का क्या लेना-देना है? ये एलोन मस्क भाई साहब क्या कर रहे हैं इस सारे मामले में? ये अमेरिका के हैं, बिज़नेसमैन हैं और जर्मनी से क्या रायता फैला दिया इन्होंने, ठीक है? तो सवाल ये है कि एएफडी अचानक 12% से 21% पे आ गई, बहुत बड़ी परसेंटेज है। दिल्ली में बीजेपी जीती है, वो 5-6% का फ़र्क पड़ रहा है पिछली बार से इस बार में। वो तो कांग्रेस का भला हो जो बीजेपी जीत गई। समझ रहे हैं आप? तो एएफडी पार्टी अचानक इतनी खुल के कैसे आगे आ गई? पार्टी को खुला समर्थन मिल रहा है 2 बड़े शक्तिशाली लोगों से। 2 बड़े लोगों ने इनको जो है एएफडी को समर्थन दिया है। वो कौन है दोनों पता है आपको? एक तो भैया एलोन मस्क भैया हैं, दूसरे हैं डोनाल्ड ट्रम्प चाचा। दोनों ही विश्व के शक्तिशाली लोग हैं, दोनों ने इस पार्टी को समर्थन दिया है। उनकी समर्थन देने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। एलोन मस्क ने खुलकर एएफडी को सपोर्ट किया, ट्विटर पर प्रमोट किया और उनके लीडर्स के साथ मीटिंग की। एलोन मस्क ने उनके लीडर्स के साथ मीटिंग की। सोचिए, जब एक अरबपति जब दुनिया की राजनीति में इस तरह दखल देगा, तो उसका असर तो होगा ही होगा। ट्रंप और मस्क दोनों ही चाहते हैं कि यूरोप का पावर बैलेंस बदल जाए और जर्मनी को अमेरिका का समर्थन बंद हो जाए। मतलब समर्थन दे भी रहे हैं, समर्थन बंद भी करना चाहते हैं। उसके अपने-अपने मतलब मामला काफ़ी ज़्यादा कूटनीतिज्ञ है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या यूरोप एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगा? देखो क्या होता है कि जर्मनी आर्थिक रूप से या किसी रूप से अमेरिका जर्मनी को सहयोग कर रहा है। बट अब जर्मनी को सहयोग ना करके वो एक जर्मनी की एक पार्टी को सहयोग कर रहा है जिससे कि वो सहयोग ना करने पड़े जो अमेरिका करता रहता है। थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स था ये, बट आप समझ जाओ। अब बात करते हैं जर्मनी, चाइना और जर्मनी, इंडिया के मामले की। जर्मनी, चाइना और जर्मनी, इंडिया भी समझ जाइए आप, ठीक है? इतना डिटेल में, इतना चौतरफा एक्सप्लेनेशन कोई लेकर नहीं आएगा, ठीक है? बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की। क्या ये राजनीतिक बदलाव जर्मनी के व्यापारिक रिश्तों को प्रभावित करेगा? जर्मनी का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, पता है आपको? वह है चीन। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ। जर्मनी और चाइना का जो ट्रेड है ना, $250 बिलियन का है। आप अंदाज़ा लगाइए कितना है ये? हमारा और अमेरिका का नहीं है इतना, जितना इनका है। जर्मनी और इंडिया का ट्रेड मालूम कितना? $40 बिलियन। सोचिए आप कितने गुना कम है। 6 गुने से भी कम है हमारा। छठे छठे हिस्से से भी कम है हमारा ट्रेड जर्मनी के साथ। अगर जर्मनी का झुकाव चीन की ओर बढ़ गया, तो भारत के लिए चुनौती बढ़ सकती है। लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठेगा। हाल ही में कई मेक इन इंडिया डील्स जर्मन कंपनियों के साथ हुई हैं। परंतु जर्मनी का ट्रेड देख सकते हैं आप, चीन के साथ कितना बड़ा है और भारत के साथ कितना छोटा है। मतलब अगर जर्मनी चीन के करीब जाता है, तो भारत को भारी नुकसान हो सकता है। क्या भारत को अभी से अपनी रणनीति बदलनी होगी और क्या हमें जर्मनी के बदलते माहौल को गंभीरता से लेना होगा? मित्रों, इतिहास में यही सिखाता है कि हर बड़े युद्ध से पहले राष्ट्रवाद की लहर उठती है। तो राष्ट्रवाद गलत है क्या? तो वहां पर उसकी बात हो रही है, यूरोप की बात हो रही है। हिटलर भी ऐसे ही सत्ता में आया था और अब एएफडी भी जो जीत है, उसने ऐसी ही चेतावनी दी है। तो पूरे विश्व को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब आपको क्या लगता है? क्या मानते हैं आप कि जर्मनी में क्या हो रहा है? एक राजनीतिक बदलाव है या तीसरे विश्व युद्ध की ओर देश या दुनिया जा रही है? आपकी राय बहुत ज़रूरी है। कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राम, राम, नमस्कार।